निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? बताइए कौन से शब्द का संधि विच्छेद गलत है। चार ऑप्शन दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दे रखे हैं। तो देखिए पितुपदेश, तो यहाँ पर पितृ प्लस उपदेश दे रखा है, जो कि इसमें दोस्तों गलत दे रखा है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो अगर इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों पितृ, ये वाला तय और इसके नीचे री, ये वाला लगेगा दोस्तों। पितृ प्लस उपदेश, ये होगा इसका सही। और इसमें यण संधि का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये इसमें पितृ है जो ये गलत दे रखा है। बाकी इसमें प्रौढ़ में, निरीह में और नवोढा के अंदर, इन तीनों के अंदर दोस्तों बिल्कुल सही संधि दे रखी है। दोस्तों 25 प्रश्न है हिंदी के, 25 प्रश्न है कंप्यूटर के, 25 प्रश्न है मैथ के, 25 प्रश्न है सामान्य विज्ञान के, 25 प्रश्न है इंग्लिश के और 25 प्रश्न है दोस्तों राजस्थान जीके के। ठीक है, तो टोटल 150 प्रश्न है, अलग अलग पार्ट के अलग अलग प्रश्न है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, सर्वप्रथम अपन हिंदी पढ़ रहे हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न देखिए इसमें। देखिए, जिस समस्त पद का कोई भी खंड प्रधान नहीं होता अपितु उसका अन्य अर्थ निकलता हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? जिस समस्त पद का कोई भी खंड प्रधान नहीं होता अपितु उसका अन्य अर्थ निकलता हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उसे कौन सा समास कहते हैं? तो दोस्तों बहुव्रीहि समास कहते हैं। एक तीसरा ही अर्थ निकलता है, जैसे कि वीणा पाणी होता है। ठीक है, तो वीणा है हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती। तो यहाँ पे तीसरा अर्थ सरस्वती निकल रहा है ना, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से फिर अर्थ किस उपसर्ग का है? निम्न में से फिर अर्थ किस उपसर्ग का है? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं फिर, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है पुनः का। पुनः का अर्थ है दोस्तों फिर, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? इक प्रत्यय का प्रयोग किस में नहीं हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिक, तनिक। तो दोस्तों यहाँ पे तनिक, ठीक है, तनिक के अंदर दोस्तों इक प्रत्यय का है वो प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी व्यक्तिक, आर्थिक और सामाजिक, ठीक है, इन तीनों के अंदर दोस्तों इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जैसे समाज प्लस इक, अर्थ प्लस इक और व्यक्ति प्लस इक। ठीक है, और ये तनिक है, ये मूल शब्द है दोस्तों। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, व्यवधान शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। व्यवधान शब्द के पर्यायवाची शब्द का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है। तो दोस्तों क्या बोलते हैं, जैसे कि किसी कार्य के अंदर व्यवधान आ गया, ठीक है, यानी कि बाधा आ गई, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, बाधा। नेक्स्ट आगे देखिए, जागरण शब्द का विलोम चुनना है। दोस्तों जागरण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? जागरण शब्द का विलोम हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है निद्रा। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, निद्रा। नेक्स्ट आगे देखिए, खग शब्द के अनेकार्थी का सही विकल्प निम्न में से है। खग शब्द के अनेकार्थी का सही विकल्प निम्न में से है, तो वो कौन सा है? दोस्तों खग के पर्यायवाची होते हैं पक्षी, वायु, देवता, ग्रह, सूर्य, चंद्रमा और बादल। ये सभी हैं, ये खग के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? सही अर्थ वाला शब्द युग्म है वो कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक तो है आकर और एक है आकार। तो आकार तो क्या हो जाएगा? आकृति है। आकर का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों आकर का मतलब होता है खान। क्या होता है? खान। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये देखिए कुल दे रखा है, ठीक है, कुल का मतलब वंश। तो और इसका देखिए कुल का मतलब क्या है? शीतल दे रखा है। तो दोस्तों ये दूसरा वाला कुल है, इसका मतलब ये शीतल नहीं होता, इसका मतलब होता है किनारा। ठीक है, तो बाकी तीन में कुछ न कुछ गलती है वो दोस्तों यहाँ पर दे रखी है। सिर्फ ए नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल सही, सत्य दे रखा है यहाँ पे। आगे देखिए,
देखिए सूची फर्स्ट में दिए गए संज्ञा को सूची सेकंड में दिए गए संज्ञा के भेद से सुमेलित करना है और सही विकल्प का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एक तरफ संज्ञा दे रखी है, दूसरी तरफ है यहाँ पर संज्ञा के भेद दे रखे हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्तों इसमें कौन सी है, जुलाई। जुलाई क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों। मैना, मैना दोस्तों यहाँ पर देखिए जो जातिवाचक संज्ञा है वो है मैना। और द्रव्यवाचक द्रव्यवाचक जो संज्ञा है वो कौन सी है, तो दोस्तों वो है पानी। ठीक है, कौन सा है, पानी। और समूह वाचक है दोस्तों इसमें कुंज। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कूट भाषा के अंदर अपन देखें तो ABDC, ABDC अपना सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, और यही अपना उत्तर होगा। कूट भाषा के ऑप्शन दे नहीं रखे तो आपको यही उत्तर करना है। आगे देखिए जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटय सहेतु है सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। इस सूक्ति की पुष्टि करने वाली कहावत है, बताइए। तो दोस्तों सभी को पता होगा ये तो चीज़ दोस्तों, यानी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है, यहाँ पर देखिए वह महल पीले पत्थरों से बना है। वह महल पीले पत्थरों से बना है। तो दोस्तों इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों देखिए ये जो वाक्य है मैंने अभी आपको बताया है, वह महल पीले पत्थरों से बना है, ये जो वाक्य है वो शुद्ध है। बाकी के अंदर देखिए उसने प्राण की बाजी लगा दी, उसने प्राण की नहीं, उसने प्राणों की बाजी लगा दी। दहेज की लेन देन बहुत बुरी रिवाज है। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा दहेज का लेन देन बहुत बुरा है। ठीक है, तो यहाँ पे बुरी रिवाज ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा और की जगह का हो जाएगा। एक फूलों की माला ले आइए। तो दोस्तों एक माला ले आइए सीधी सी हो जाएगी, फूलों की एक माला ले आइए, ये भी कर्म संबंधी भी दोस्तों इसमें क्या है, अशुद्धि है। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर है वो बिल्कुल सही वाक्य दे रखा है यहाँ पे। आगे देखिए यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है, यह घोड़ा अच्छा है। तो दोस्तों वाक्य में यह क्या है, यह बताइए, ये जो यह है ये क्या है, तो सीधा सा हो जाएगा। तो सभी को पता होगा दोस्तों ये सर्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 5 प्रकार के शब्दों से बनती है दोस्तों भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनामों से, विशेषणों से, अवयवों से और क्रियाओं से। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मालूम मुरारी मंत्रिमंडल भाषाएं शब्दों का शुद्ध रूप का सही जोड़ा निम्न में से कौन सा है। देखिए एक तो है मालूम और एक है मुरारी और एक है मंत्रिमंडल और एक है भाषाएं। तो यहाँ पर इनका शुद्ध रूप है वो क्या होगा, इनका शुद्ध रूप हो जाएगा दोस्तों देखिए मुरारी का तो हो जाएगा दोस्तों इसके अंदर देखिए सबसे पहले मालूम, तो इसके अंदर बड़ी मात्रा आएगी। डी नंबर वाले ऑप्शन में देखिए मुरारी के अंदर री की मात्रा बड़ी है तो यहाँ पे छोटी आ जाएगी। मंत्रिमंडल के अंदर देखिए मंत्रिमंडल में बड़ी मात्रा दे रखी है बल्कि आएगी छोटी। और भाषाएं ये के अंदर दोस्तों यहाँ पर ए आएगा, वहाँ पर ये दे रखा है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सुबेसी, वेश्या, वेदेही, विशेष शब्दों का शुद्ध रूप का सही जोड़ा निम्न में से है। सुबेसी, वेश्या, वेदेही, विशेष शब्दों के शुद्ध रूप का सही जोड़ा निम्न में से कौन सा है, तो वो हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा, तो सुबेसी, वेश्या, वेदेही और विशेष। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इनमें व्याकरण की दृष्टि से
कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो दोस्तों देखिए, यह बात आपके स्वभाव के अनुकूल नहीं है, यह बात आपके स्वभाव के अनुकूल नहीं है, ये वाक्य है दोस्तों, ये शुद्ध है। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से यण संधि के युग्म का उदाहरण है, निम्न में से यण संधि के युग्म का उदाहरण है तो वो कौन सा है? बताइए, यण संधि के युग्म का उदाहरण। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए प्रत्याभूति, अग्नाशय, अत्याचार और प्रत्याशी, ये तीनों, सॉरी, ये जो चार शब्द दे रखे हैं ये यण संधि के उदाहरण है। और यण संधि का नियम क्या होता है कि य, र, ल और व, इसके आगे अगर आधा कटा हुआ अक्षर आ जाए तो उसमें यण संधि का प्रयोग होता है। और इन चारों के अंदर आधा कटा हुआ अक्षर है, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भाववाच्य युक्त वाक्य छाटिए, भाववाच्य युक्त वाक्य छाटिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, तोते से उड़ा नहीं गया, तोते से उड़ा नहीं गया, ये भाववाच्य है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पूरा परिवार त्रिवेणी स्नान के लिए गया है, रेखांकित पद में समास है, तो त्रिवेणी में कौन सा समास है? राइट आंसर हो जाएगा, त्रिवेणी में दोस्तों बहुव्रीहि समास है। ठीक है, क्या है? जैसे कि अपन इसको बोल सकते हैं कि त्रिवेणी संगम में तीन नदियां आकर मिलती है। ठीक है, तो जिसको अपन क्या बोलते हैं कि जहाँ पर तीन नदियां एक साथ इकट्ठा होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? तो प्रयाग, प्रयाग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से सॉरी, कौन सा विकल्प सही नहीं है, कौन सा विकल्प इसमें सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पे, मुकेश खाना पकवाता है, मुकेश खाना पकवाता है, तो यहाँ पर प्रेरणार्थक है, बिल्कुल सही है। घोड़ा सड़क पर खड़ा है, अकर्मक है, बिल्कुल सही है। पुलिस ने चोर को पकड़वाया, अकर्मक, पुलिस ने चोर को पकड़वाया, अकर्मक, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी दोस्तों इसमें। ठीक है, और माधुरी पुस्तक पढ़ती है, सकर्मक, ये दोस्तों इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिए, तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें तर्क सम्मत। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तर्क सम्मत। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में मुहावरा है और सूची सेकंड में अर्थ दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, कान लगाना, कान लगाना का अर्थ क्या होता है? कान लगाना का मतलब होता है ध्यान देना, क्या होता है? ध्यान देना। ठीक है, और कान खड़े करना, कान खड़े करना का मतलब होता है दोस्तों चौकन्ना होना, क्या होता है? चौकन्ना होना। और आंखें लगना का अर्थ क्या होता है? आंखें लगना का अर्थ आंखें लगाना यानी कि निगाह रखना। ठीक है, आंखें खुलना मतलब सजग होना। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है तीन एक, तीन एक चार दो, तीन एक चार दो, अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? डी नंबर के ऑप्शन में यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है, बताइए अमेंडमेंट का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संशोधन। ठीक है, क्या है? संशोधन है। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, संशोधन। आगे देखिए, 24 नंबर का प्रश्न है, देखिए संयुक्त वाक्य का हिंदी में शुद्ध रूपांतरण क्या होगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, इन फ्री इंडिया स्टूडेंट्स शुड वर्क हार्ड एंड पे मेन अटेंशन टू देयर स्टडीज। कंपाउंड सेंटेंस दोस्तों ये दे रखा है, इसका अगर अपन हिंदी में रूपांतरण करें तो दोस्तों इसका शुद्ध रूपांतरण होगा, स्वतंत्र भारत में विद्यार्थियों को परिश्रम करना चाहिए और अपने अध्ययन के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 25 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक पत्र की प्रारूप संबंधी विशेषता नहीं है?
निम्न में से कौन सा व्यवसायिक पत्र की प्रारूप संबंधी विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें उपनाम उपकार्य। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपनाम उपकार्य। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, अब अपन कंप्यूटर से संबंधित यहाँ पे 25 प्रश्न है वो करने जा रहे हैं। देखिए, कंप्यूटर के विकास क्रम में प्रथम पीढ़ी का घटक था। कंप्यूटर के विकास क्रम में प्रथम पीढ़ी का घटक था तो वो कौन सा था? तो वो था दोस्तों इसमें आईसी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आईसी। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको सॉरी, प्रथम पीढ़ी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी में तो दोस्तों पंच कार्ड का प्रयोग हुआ था, पंच कार्ड। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पंच कार्ड इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, सर्वाधिक काम में लिए जाने वाला इनपुट डिवाइस है। सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला इनपुट डिवाइस है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें कीबोर्ड। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कीबोर्ड। आगे देखिए, किसी साउंड को अक्षर में किसके द्वारा बदला जाता है? किसी साउंड को अक्षर में किसके द्वारा बदला जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, ये बदला जाता है दोस्तों वॉइस या स्पीच रिकॉग्निशन। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में रेस्पॉन्स टाइप बहुत क्रिटिकल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में रेस्पॉन्स टाइप बहुत क्रिटिकल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है रियल टाइम में। ठीक है, रियल टाइम। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रियल टाइम। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न है, विंडो ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयुक्त होने वाली तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन को किस नाम से जाना जाता है? को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको दोस्तों विंडो मैसेंजर के नाम से जाना जाता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विंडो मैसेंजर के नाम से। आगे देखिए, प्रयुक्त सबसे तेज सबसे उच्च गति वाली मेमोरी है। प्रयुक्त सबसे तेज सबसे उच्च गति वाली मेमोरी है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों रजिस्टर। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रजिस्टर। ठीक है, देखिए, रजिस्टर मेमोरी की गति है वो अधिक होती है, किंतु भंडारण क्षमता है वो कम होती है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विभिन्न प्रकार की मेमोरी को स्टोरेज क्षमता के बढ़ते क्रम में दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न प्रकार की मेमोरी को स्टोरेज क्षमता के बढ़ते क्रम में दर्शाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें रजिस्टर, केस, रैम, हार्ड डिस्क, ड्राइव। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एम एस वर्ड का उदाहरण है। तो दोस्तों एम एस वर्ड एक उदाहरण है, बताइए किसका उदाहरण है एम एस वर्ड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एम एस वर्ड में अंडू ऑपरेशन के संपादन हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट की है। एम एस वर्ड में अंडू ऑपरेशन के संपादन हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट की है तो वो कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड होता है दोस्तों अंडू के लिए। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है, पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ई का। आगे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 वर्ड में निम्न में से कौन सा टैब डॉक्यूमेंट कंटेंट एरिया का रंग बदलने हेतु काम आता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 वर्ड में
निम्न में से कौन सा टैब डॉक्यूमेंट कंटेंट एरिया का रंग बदलने हेतु काम आता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें डिजाइन। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डिजाइन। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में खुले हुए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किस शॉर्टकट कुंजी से नई स्लाइड डाली जाती है? वर्तमान में खुले हुए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किस शॉर्टकट कुंजी से नई स्लाइड डाली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कंट्रोल प्लस एम से। कंट्रोल प्लस एम से दोस्तों नई स्लाइड है वो इंसर्ट की जाती है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, एम एस पावर पॉइंट में रेडी टू यूज का तात्पर्य है। एम एस पावर पॉइंट में रेडी टू यूज का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है दोस्तों वर्ड आर्ट। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वर्ड आर्ट। नेक्स्ट आगे देखिए, प्रेजेंटेशन स्लाइड में साउंड का कौन सा प्रकार नहीं होता? प्रेजेंटेशन स्लाइड में साउंड का कौन सा प्रकार नहीं होता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है रिव्यू। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रिव्यू। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सा डेटा टाइप एमएस एक्सेल में मान्य नहीं होता है? निम्न में से कौन सा डेटा टाइप एमएस एक्सेल में मान्य नहीं होता? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लोटस 1 2 3। ठीक है, लोटस 1 2 3 ये दोस्तों एक्सेल में मान्य नहीं है, बाकी नंबर, लेबल और डेट एंड टाइम ये तीनों मान्य है। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 41 नंबर का प्रश्न, सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज है। सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें विजिकल। ठीक है, विजिकल है वो दोस्तों सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज है। ठीक है, विजिकल। तो यहाँ पर अपना ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक सेल में एंटर किए गए नंबर तथा फॉर्मूले कहलाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक सेल में एंटर किए गए नंबर तथा फॉर्मूले कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों वो कहलाते हैं लेबल्स। यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लेबल्स। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, जब प्रयोक्ता एमएस एक्सेल की शीट की सेल में कंटेंट टाइप करे एवं टाइप हुआ कंटेंट सेल से बाहर चला जाए तो कंटेंट को उसी सेल में एडजस्ट करने हेतु प्रयुक्त कमांड है। जब प्रयोक्ता एमएस एक्सेल की शीट की सेल में कंटेंट टाइप करे एवं टाइप हुआ कंटेंट सेल से बाहर चला जाए तो कंटेंट को उसी सेल में एडजस्ट करने हेतु प्रयुक्त कमांड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है व्रैप टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, व्रैप टेक्स्ट। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 44 नंबर का प्रश्न है, एमएस एक्सेल के पेज लेआउट टैब की कौन सी कमांड निश्चित रो और कॉलम को प्रत्येक पेज पर प्रिंट करती है? एमएस एक्सेल के पेज लेआउट टैब की कौन सी कमांड निश्चित रो और कॉलम को प्रत्येक पेज पर प्रिंट करती है? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रिंट टाइटल्स। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रिंट टाइटल्स। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एमएस एक्सेल फंक्शन दोस्तों यहाँ पे देखिए लेफ्ट में दोस्तों राजस्थान 3 और मिड में यानी कि बीच में गंगा 2 का आउटपुट क्या है? बताइए, ये लिखा जाता है तो इसका आउटपुट क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो आउटपुट होगा वो होगा दोस्तों राजन। ठीक है, क्या होगा? राजन होगा दोस्तों। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे HTTP का तात्पर्य क्या है? HTTP का तात्पर्य होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर इसमें एक नंबर का यानी कि ए नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, डाटा एवं सूचनाओं का संचरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों यहाँ पे
डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, डाटा कम्युनिकेशन। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, वह नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें सभी कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से सीधे जुड़े होते हैं। वह नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें सभी कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से सीधे जुड़े होते हैं, तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मेश। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं दोस्तों मेश। ठीक है, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मेश में सभी कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से सीधे जुड़े होते हैं। आगे देखिए देखिए इसमें टीम बर्नस-ली के द्वारा प्रस्तुत की गई अवधारणा है। बताइए, टीम बर्नस-ली के द्वारा प्रस्तुत की गई अवधारणा है तो वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों WWW, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, वर्तमान वेब को अपनी फेवरेट्स की सूची में डालने के लिए क्लिक करते हैं। वर्तमान वेब को अपनी फेवरेट्स की सूची में डालने के लिए क्लिक करते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है फेवरेट्स, ऐड टू फेवरेट्स। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अपन है वो देखिए हिंदी और कंप्यूटर से संबंधित 25-25 प्रश्न है वो अपन यहाँ पे कर चुके हैं। अब अपन दोस्तों राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित यहाँ पे प्रश्न है वो देखने जा रहे हैं। ठीक है, 51 से 75 तक। देखिए दोस्तों यहाँ पे बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में घोषित राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के अंतर्गत प्रस्तावित अनुदान राशि है। बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में घोषित राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के अंतर्गत प्रस्तावित अनुदान राशि है तो वो है दोस्तों 5,000 रुपये। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 5,000। आगे देखिए निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई। निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 18 दिसंबर 2019 को दोस्तों निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 53 नंबर का प्रश्न है, नवीनतम वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक व न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले क्रमशः हैं। बताइए, नवीनतम वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक व न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले क्रमशः है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें उदयपुर व जोधपुर। उदयपुर व जोधपुर। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राज्य में सर्वाधिक है उदयपुर में है और न्यूनतम जोधपुर में है। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए उदयपुर में है 23.49% और जोधपुर में है 0.48। ठीक है, चूरू में है 0.56%। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे सालम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों सभी को पता है ये जैसलमेर में है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों कोड़ू गांव। कोड़ू गांव है ये पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 56 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है। तो कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा कानन मेला। सही उत्तर हो जाएगा, ये बाड़मेर से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए राजस्थान में भोपो का मुख्य वाद्य यंत्र है। राजस्थान में भोपो का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वो है रावण हत्था। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा रावण हत्था। आगे देखिए राजस्थान का मानक समय किस देशांतर के अनुरूप है। राजस्थान का मानक समय किस देशांतर के अनुरूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भील क्षेत्र में बावजी के नाम से जाने जाते हैं। भील क्षेत्र में बावजी के नाम से जाने जाते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बावजी आदिवासियों का मसीहा। ठीक है, कौन है,
तो दोस्तों वो है मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, मोतीलाल तेजावत। आगे देखिए, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से कौन सा राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए, कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा है। एक AW, एक BSHW, एक है BWHW और चौथा है CWG। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताऊं इसमें BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल है, बिल्कुल सही है। AW के अंदर दक्षिणी राजस्थान है, बिल्कुल सही है। BWHW के अंदर शुष्क मरुस्थल आता है, बिल्कुल सही है। CWG के अंदर दोस्तों यहाँ पे उत्तरी राजस्थान है, वो गलत दे रखा है। दोस्तों CWG के अंतर्गत पूर्वी और मध्य राजस्थान का अरावली से पूर्व का भाग आता है। ठीक है। और इसमें हाड़ौती, मेवात और डांग के कुछ क्षेत्र हैं वो इसमें सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा मेवाती बोली है ये दोस्तों, बताइए। मेवाती बोली अलवर में बोली जाती है, तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अलवर भरतपुर में बोली जाती है दोस्तों ये। आगे देखिए, राजियरा सोरठा नामक ग्रंथ के रचयिता है, राजियरा सोरठा नामक ग्रंथ के रचयिता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कृपाराम। यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कृपाराम। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में निम्नांकित जिलों के समूह में से किसमें 2011 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया? बताइए। 2011 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। जैसलमेर में 17 है, बीकानेर में 78 है और बाड़मेर में 92 है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में देश के कुल कृषि क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? राजस्थान में देश के कुल कृषि क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 11%। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 11%। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, देखिए मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव था। बताइए, मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव था। सिरोपाव बताइए क्या था सिरोपाव? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, देखिए, मारवाड़ नरेशों द्वारा विशिष्ट राजकीय सेवा करने वाले सरदारों को ताजीम कुरब या सिरोपाव प्रदान किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर जो हाथी सिरोपाव था वो सर्वोच्च था, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है? निम्न में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों जेत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह। जेत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों कालानुक्रम है, ये बिल्कुल सही दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ के हैं दोस्तों ये शासक। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, तारा भात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? सभी को पता है, आदिवासी महिलाओं की ये लोकप्रिय वेशभूषा है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा आदिवासी स्त्रियाँ। आगे देखिए, कालीबाई राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है? तो दोस्तों सभी को पता है रास्तापाल आंदोलन हुआ था, उसमें उससे संबंधित है ये, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, भीलवाड़ा के दांता व बुनास गांव किस खनिज के प्राप्ति स्थल है? भीलवाड़ा के दांता व बुनास गांव किस खनिज के प्राप्ति स्थल है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अब्रक। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अब्रक। आगे देखिए, स्वर्णिम पर्यटन त्रिकोण गोल्डन ट्रायंगल का संबंध है। स्वर्णिम पर्यटन त्रिकोण गोल्डन
ट्राइंगल का संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे दिल्ली अजमेर आगरा, दिल्ली अजमेर आगरा, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 71 नंबर प्रश्न है, राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसका सदस्य नहीं होता है। राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसका सदस्य नहीं होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जिसका सदस्य नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है? बताइए सीमेंट उद्योग का केंद्र कौन सा नहीं है? यहाँ पर देखिए निम्बाहेड़ा है, मोडक है, ब्यावर है, लेकिन गडेपान है, ये नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये गडेपान है, ये कहाँ पर है? ये कोटा में है। और यहाँ पर चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो दोस्तों 1938 में की गई। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दोस्तों सूची फर्स्ट में त्रिवेणी संगम है, ठीक है, और सूची सेकंड में नदियां हैं। देखिए मैं आपको बताऊं तो बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर, बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों जो त्रिवेणी संगम होता है वो बनास, बेडच और मेनाल का होता है। बनास, बेडच और मेनाल का होता है बिंगोद भीलवाड़ा में। बेणेश्वर में सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम होता है। और रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर के अंदर दोस्तों चंबल बनास सीप का, चंबल बनास सीप का त्रिवेणी संगम होता है। और राजमहल टोंक के अंदर दोस्तों बनास, डाई और खारी का त्रिवेणी संगम होता है। ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है। राजस्थान में महत्वपूर्ण ये 4 त्रिवेणी संगम है। तो यहाँ पे अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, 2 1 4 3 कौन से ऑप्शन में? बी नंबर के ऑप्शन में। और ये अपना क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है? बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें रामगढ़ विषधारी। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रामगढ़ विषधारी। ठीक है, अब दोस्तों सामान्य विज्ञान से संबंधित अपन 76 से लेके 100 प्रश्न तक सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है, तो वो क्या कारण है? तो वो कारण है दोस्तों सल्फर यौगिक। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सल्फर यौगिक। आगे देखिए, फ्यूज तार बना होता है, तो दोस्तों फ्यूज तार है ये बना होता है, तो ये किसका बना होता है फ्यूज तार? दोस्तों ये टिन एवं शीशे की मिश्रित धातु का बना होता है, टिन एवं शीशे की मिश्रित धातु का बना होता है फ्यूज तार। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सत्य युग्म कौन सा है? एक तरफ है दोस्तों पशु है, दूसरी तरफ नस्ल है। एक तरफ पशु है, दूसरी तरफ नस्ल है। तो यहाँ पे देखिए भैंस की नस्ल कौन सी है? भैंस की नस्ल है वो दोस्तों कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए भैंस की नस्ल होती है मुर्रा, सूरती, मेहसाणा। तो यहाँ पे सूरती दे रखा है। ठीक है, तो ये पहला कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है? बिल्कुल सत्य है। आगे देखिए, ऊंट, ऊंट में गिर दे रखा है, तो ये तो सभी को पता है गिर है, ये गाय की नस्ल है। भेड़ में दोस्तों यहाँ पे बीटल दे रखा है, तो ये भी दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। बीटल है ये बकरी की नस्ल है। और गाय, गाय में दोस्तों यहाँ पे मेहसाणा दे रखा है, तो मेहसाणा भैंस की नस्ल है। सिर्फ एक ही सही है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर, जिसके अंदर दोस्तों ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 80 नंबर का प्रश्न है, एक परितंत्र में लगभग कितनी प्रतिशत ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक पारित होती है?
एक परितंत्र में लगभग कितनी प्रतिशत ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक पारित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 10%। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 10%। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 81 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक यानी कि जोतने वाला कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक यानी कि जोतने वाला कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें केंचुए। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा केंचुए। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा ईमेल का स्पेशल प्रोटोकॉल है? बताइए कौन सा ईमेल का स्पेशल प्रोटोकॉल है? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल कौन सा होता है? बताइए इसमें कौन सा अल्कोहल होता है? तो इसमें दोस्तों गिल्सरोल अल्कोहल होता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कैल्शियम सल्फेट हेमीडाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट है हेमीहाइड्रेट को किस रूप में भी जाना जाता है? जाना जाता है? तो दोस्तों इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 85 नंबर का प्रश्न है, रिमोट सेंसिंग अपनी प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग करती है? रिमोट सेंसिंग अपनी प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 86 नंबर का प्रश्न है, यदि एक हीमोफिलिक पुरुष वाहक स्त्री से विवाह करता है तो उसकी संस्ततियों के लिए निम्न में से क्या सही होगा? बताइए, यदि एक हीमोफिलिक पुरुष वाहक स्त्री से विवाह करता है तो उनके संतान के लिए दोस्तों निम्न में से क्या सही होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 50% पुत्रियां वाहक होगी और 50% हीमोफिलिक होगी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 87 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अच्छा प्रश्न है ये भी। देखिए इसमें 87 नंबर के अंदर PM 2.5 दर्शाने वाली वायु की गुणवत्ता यानी कि गुणता अधिक खतरनाक होती है। बताइए दोस्तों, PM 2.5 दर्शाने वाली वायु की गुणता अधिक खतरनाक होती है क्योंकि बताइए, क्योंकि दोस्तों वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए, ठीक है, ये अधिक खतरनाक होती है। मैं आपको बताऊं, ये सीधे श्वसन को प्रभावित करती है, ठीक है, और इस स्तर का वायु प्रदूषण है वो प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मृत्यु का कारण भी बनता है, ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा असर है वो वृद्ध पुरुषों और महिलाओं पर पड़ता है। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एंटीबॉडीज जो नवजात को कुछ बीमारियों से बचाती है होती है एंटीबॉडीज जो नवजात को कुछ बीमारियों से बचाती है होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है LGA प्रकार। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 89 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सुमेलित करना है, अपने को बताना है कि कौन सा रोग किससे होता है। देखिए यहाँ पे प्लेग रोग है, ये पिस्सुओं के काटने से फैलता है। प्लेग रोग है ये पिस्सुओं के काटने से फैलता है। फाइलेरिया है ये दोस्तों मच्छरों से होता है, बेरी रोग है ये दोस्तों विटामिन बी की कमी से होता है, और टाइफाइड है ये आंतों को प्रभावित करता है दोस्तों। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा B, C, D और A, ये अपना इसमें क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए 90 नंबर प्रश्न है, रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्लाज्मा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्लाज्मा। नेक्स्ट आगे देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ओजोन स्तर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ओजोन स्तर। आगे देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में ईंधन गैसें और सूची सेकंड में प्रमुख घटक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सीएनजी। सीएनजी के अंदर दोस्तों सीएनजी के जो प्रमुख घटक है वो है दोस्तों मीथेन और इथेन। ठीक है, मीथेन और इथेन, इसका पहले का सी हो जाएगा। एलपीजी के जो प्रमुख घटक हैं वो है दोस्तों ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन, प्रोपेन और मीथेन भी मीथेन भी है, तो इसका बी हो जाएगा। ठीक है, कोल गैस। कोल गैस में दोस्तों हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड ये होता है दोस्तों इसमें। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन ये आ जाएगा इसमें। और वाटर जल यानी कि वाटर गैस में हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है सी बी ए डी। सी बी ए डी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए डी नंबर का जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा सी बी ए डी। आगे देखिए 93 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों के लिए सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों के लिए सत्य नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए यहाँ पे आनुवांशिक रूपांतरण खनिज उपयोग की क्षमता को कम करते हैं। ये दोस्तों अपना इसमें क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मैं देखिए रासायनिक जो कीटनाशकों पर ये निर्भरता कम करता है। ठीक है, और ये खाद्य पदार्थों के पौष्टिक स्तर में वृद्धि भी करता है। तो यहाँ पर है ये कथन है वो दोस्तों इसमें क्या दे रखा है गलत दे रखा है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए क्रायोजेनिक इंजन में प्रयुक्त होता है। क्रायोजेनिक इंजन में प्रयुक्त होता है तो दोस्तों इसमें देखिए द्रव ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में तथा द्रव हाइड्रोजन ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए 95 नंबर का प्रश्न है, श्वेत पुष्प वाली शंख पुष्पी को किस नाम से जानते हैं? श्वेत पुष्प वाली शंख पुष्पी को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है शंखाउली। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा शंखाउली। आगे देखिए 96 नंबर का प्रश्न है, कृत्रिम तकनीक के द्वारा सीपियों को पालकर उनसे मोती प्राप्त करना कहलाता है। कृत्रिम तकनीक के द्वारा सीपियों को पालकर उनसे मोती प्राप्त करना कहलाता है। तो उनसे मोती प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मोती संवर्धन। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोती संवर्धन। नेक्स्ट आगे देखिए निम्न में से खरीफ की फसल है, तो बताइए खरीफ की फसल है वो कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए लोबिया, जूट, सनई, ये तीनों के तीनों है ये दोस्तों खरीफ की फसल है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है। दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है तो वो कौन सा होता है? वो होता है 25 सेंटीमीटर से अधिक। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 99 नंबर का प्रश्न है, विस्तरण द्वारा कोलाइडी कणों को अपद्रव्यों से झिल्ली की सहायता से अलग करना कहलाता है। विस्तरण द्वारा कोलाइडी कणों को अपद्रव्यों से झिल्ली की सहायता से अलग करना कहलाता है तो वो कहलाता है दोस्तों अपोहन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अपोहन।
100 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, इनमें से कौन सा आघात वर्धनीयता का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा आघात वर्धनीयता का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इंडियम पन्नी। इंडियम पन्नी, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इंडियम पन्नी। अब दोस्तों देखिए, अब अपन मैथ से संबंधित कुछ प्रश्न है वो यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद में इंग्लिश ग्रामर से संबंधित प्रश्न देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक व्यक्ति 6600 की धनराशि 6.2% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष 6 महीने की अवधि के लिए निवेश करता है, तो उसे प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो उसे प्राप्त होने वाला मिश्रधन है वो ज्ञात करना है। मूलधन यहाँ पे दे रखा है 6,600 रुपये, दर दोस्तों यहाँ पर दे रखी है 6.2%, समय दोस्तों 2 वर्ष 6 महीने का यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो देखिए अपन समय को अगर बटे में परिवर्तित करें तो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 2/6 ठीक है, इसको आप 2/1/6 भी लिख सकते हैं, सॉरी 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 6/12 है ना, तो 6 का भाग 12 में दे दीजिए, कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो एक यानी कि 2.5 साल लिख सकते हैं अपन इसको। ठीक है, और इसको अगर अपन और भी भिन्न में लिखे तो दोस्तों इसमें कितना हो जाएगा? तो दोस्तों 2 दूनी 4, 4 और 1 5, यानी कि 5/2 है वो अपन इसमें लिख सकते हैं। समय 5/2 वर्ष हो गया, दर 6.2% हो गई, मूलधन 6,600 रुपये हो गया। सीधा सा है, साधारण ब्याज का सूत्र लगा लीजिए। ठीक है, यानी कि दोस्तों मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ठीक है, सीधा सा है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो देखिए मूलधन कितना है? 6,600 रुपये है। ठीक है, दर दर कितनी है? तो दोस्तों दर 6.2% है, इंटू समय 5/2 है। ठीक है, तो ये 5/2, ठीक है, इंटू नीचे 100 आएगा। बस काट लीजिए इनको आपस में, इनको आपस में काटोगे तो 2 0 से 2 0 ये कट गई। ठीक है, अब 66 इंटू 6.2 इंटू 5 मल्टीप्लाई करके 2 का भाग दे देना, सीधा सा राइट आंसर आ जाएगा आपके पास में दोस्तों 1023 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1023। और ये 1023 है, ये दोस्तों अपने को क्या करना है? 6600 में ऐड करना है, तब दोस्तों वो मिश्रधन निकलेगा। तो 6600 में 1023 अगर अपन ऐड करते हैं तो दोस्तों 7623 हो जाएगा। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:8 है। यदि स्कूल में 260 विद्यार्थी हैं तो स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अंतर कितना है? एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:8 है। ठीक है, यदि स्कूल में 260 विद्यार्थी हैं, ठीक है, सीधा सा है भाई, 260 विद्यार्थी हैं तो यहाँ पे अनुपात कितना दे रखा है? अनुपात दोस्तों 5 और 8 दे रखा है, तो 8 और 5 कितने होते हैं? 13। सीधा सा है, आप 260 के अंदर 13 का भाग दे लीजिए, कितना आ गया? 13 दूनी 26, यानी कि 20 आ गया। ठीक है, अब 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 20 को 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 100, और 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 160 है। और दोनों के अंदर अंतर कितने का हो गया? 60 का। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर 60। ठीक है, अगला भी क्वेश्चन दोस्तों यही ब्याज से संबंधित है, आसानी से कर सकते हो, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक उसी प्रकार 104 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 4 लड़के या 7 लड़कियां किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकती है। 12 लड़के और 21 लड़कियां एक साथ इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगी? दोस्तों यहाँ पे देखिए 4 लड़के या 7 लड़कियां, तो सबसे पहले दोस्तों 4 इंटू 18 बराबर 7 इंटू 18। तो लड़के लड़के को दोस्तों यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 7 बटे, और लड़कियों का दोस्तों यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कुल काम है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो 4 इंटू 7, 7 चौके 28, 28 इंटू 18, 28 इंटू 18 करोगे तो कितना आ जाएगा? 504। ठीक है,
ये 504 आ गया। अब ठीक है, अब देखिए अब आगे 12 लड़के व 21 लड़कियां काम को पूरा करेंगे। ठीक है, 12 लड़के और 21 लड़कियां उस काम को पूरा करेंगे। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा यहाँ पे 12 × 7, 12 × 7 प्लस 21 × 4। ठीक है, और ऊपर ऊपर दोस्तों यहाँ पर कितना करना है, 504। ठीक है, बस सोल्व कर लीजिए, सीधा सा आपके पास में राइट आंसर आ जाएगा। इसमें दोस्तों 3 दिन काटोगे पिटोगे 3 दिन आ जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ये थोड़ा सा प्रश्न टाइप नहीं हुआ। 106 नंबर का देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति में माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए यहाँ पे 107 नंबर का प्रश्न है। देखिए, किसी संख्या को जब 119 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल प्राप्त होता है। शेषफल 19 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाला शेषफल कितना होगा। सीधा सा हो जाएगा दोस्तों 119 प्लस 19 प्राप्त कर लीजिए। तो यहाँ पे 19 प्राप्त होता है शेषफल, तो सीधा सा है 119 और 19 कितना होता है, 138 होते हैं। अब उसी संख्या में 17 से विभाजित कर लो, यानी कि सीधा सा है 17 का भाग दे दो इसके अंदर, तो 138 के अंदर, तो कितनी बार गया, तो देखिए 8 बार गया। ठीक है, 8 बार गया, प्लस दोस्तों इसमें 2 शेषफल बचेगा। ठीक है, 136 आ गया। ठीक है, अब 2 शेषफल बच गया, तो यहाँ पर अपना सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित आवर्ती विवरण से माध्यिका है। तो दोस्तों आवर्ती विवरण से माध्यिका कितनी है, यहाँ पे अपने को बताना है। दोस्तों देखिए, वर्गांतर और आवर्तियाँ यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, और अब अपने को सीधा सा है इसमें सी एफ निकालना है, निकाल सकते हैं आप आसानी से। ठीक है, और नॉर्मल क्वेश्चन है, सी एफ निकालोगे तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले 5 है। ठीक है, फिर ये 10 इसके अंदर जुड़ जाएंगे तो ये 15 हो जाएंगे, फिर 15 में 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, और 29 के अंदर दोस्तों 20 जोड़ देंगे तो ये 49 हो जाएगा। ऐसे जोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है, और माध्यिका संख्या बराबर 100/2वां पद, तो 50वां पद, तो 50वां पद का वर्ग अंतराल कौन सा है। आगे देखिए, यहाँ पे 49 है, तो 49 में अगर अपन 35 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 84। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एफ तो इसमें 35 हो जाएगा, और सी इसमें 49 आ गया, और माध्य का वर्ग 40 से 50 आ गया। ठीक है, आसानी से कर सकते हैं इसको, तो 40.28 इसका सही उत्तर आएगा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक उसी प्रकार देखिए, 18% छूट वाली सेल में एक वस्तु का मूल्य 6,560 रुपये है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, सीधा सा हो जाएगा इसमें दोस्तों 6560 इंटू 100/18% कम किया तो कितना हो गया, 82%। ठीक है, तो ये 82 बस काट लीजिए, सीधा सा राइट आंसर आपके पास में निकल कर आ जाएगा, वो है 8,000। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 110 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, इसमें भी देखिए, प्रिंस एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 20% कम पर बेचता है। यदि वह इसे 450 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। ठीक है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो सीधा सा है, आप दोस्तों इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 450 इंटू 100/20 और 25% दे रखा है ना यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 20 और 25 45, ये लो
ठीक है, 45 से 45 ये एक बार कट गया, यानी कि 10 बार कट गया। 10 इंटू 100 कितना होता है? 1000। ठीक है, 1000। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 1000 आ गया। अब देखिए क्रय मूल्य से 20% कम पर बेचता है, यानी कि 1000 का 20% कितना होता है? 200। और 1000 में से 200 गए तो दोस्तों कितना? तो 800 रुपये में बेचता है दोस्तों वो। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 111 नंबर का प्रश्न है, यदि 0.04 अनुपात 0.06 समानुपात 0.06 अनुपात ए है, तो ए का मान है वो क्या है? तो ए का मान अपने को यहाँ पर क्या करना है? ज्ञात करना है। सीधा सा अपन सीधा सा अपन बोल सकते हैं कि मध्य पदों का गुणनफल बटे पहले और चौथे का। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मध्य का कितना है? तो 0.06 इंटू 0.06 बटे, अब अपने को देखिए पहला और चौथा, तो चौथा तो ए दे रखा है और पहले का कितना है? तो 0.04। बस इनको काट लीजिए आपस में, इनको आप काटोगे तो सीधा सा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा 0.09। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ प्रश्न मैं यहाँ पे आपको छोड़ते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय है वो अपन इनमें वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि लगभग लगभग आप सभी को ये प्रश्न है वो आते हैं। आगे देखिए, एक दुकानदार 6 वस्तुएं उतने में ही बेचता है जितने में उसे 7 वस्तुएं खरीदी थी। दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो दोस्तों दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 1/6 इंटू 100। तो दोस्तों 100 में 6 का भाग दे लीजिए तो कितना आएगा? 16 से 2/3%। ये यही अपना क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए कुछ प्रश्न मैं यहाँ पे छोड़ते हुए चल रहा हूँ। आगे देखिए, एक नाव 6 घंटे में ऊर्ध्वाधर दिशा में 42 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। ठीक है, यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर है तो अनुप्रवाह दिशा में नाव 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो दोस्तों सीधा सा है, धारा के प्रतिकूल नाव की जो चाल है वो दोस्तों 42/6 कर लीजिए। तो 42 किलोमीटर की यात्रा 6 घंटे में करती है, तो कितने किलोमीटर प्रति घंटा हो गया? 42 में 6 का भाग दिया तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब देखिए शांत जल में नाव की चाल कितनी है? तो दोस्तों देखिए नाव की चाल 2 किलोमीटर है। ठीक है, तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा, 7 में 2 प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 9 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों। ये कितना हो जाएगा? 9 किलोमीटर। अब देखिए धारा के अनुकूल नाव की चाल, तो दोस्तों धारा के अनुकूल है वो नाव की चाल। ठीक है, तो देखिए तो अनुप्रवाह दिशा में नाव 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? ठीक है, तो दोस्तों 12 घंटे में कुल कितनी दूरी तय करेगी? तो यहाँ पे अनुकूल नाव की चाल भी दोस्तों इसमें क्या हो जाएगी? 2 जुड़ जाएगी, तो 9 और 2 क्या कितना हो जाएगा? 11। और 11 इंटू 12 कर लीजिए, सीधा सा राइट आंसर आ जाएगा 132 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 132 किलोमीटर टोटल। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 119 नंबर का प्रश्न है, पाई चार्ट के माध्यम से अपने को बताना है। देखिए यदि सौरव भोजन पर 18,000 रुपये व्यय करता है तो उसकी बचत ज्ञात कीजिए। फूड पर देखिए यहाँ पे 18,000, तो यहाँ पर सीधा सा है फूड में कितना आ रहा है? 15% आ रहा है। ठीक है, सीधा सा आप निकाल सकते हैं कि 18,000 है, ये दोस्तों कितना है? 15% है, तो इसका 100% निकालना है अपने को। तो ये तो हो जाएगा दोस्तों 100 बटे यहाँ पे 15 कर लीजिए, बस सीधा सा निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों वो निकल कर आ जाएगा इसमें 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 आ गया। अब 1,20,000 आ गया तो दोस्तों यहाँ पे अपने को बचत का ज्ञात करना है। सेविंग कितनी है? 23%। तो 1,20,000 का 23% कितना होगा? 27,600। ये अपना सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों, अब अपन फटाफट है वो इंग्लिश ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। देखिए निम्न में से कौन सा द्विआयामी
आरेख नहीं है। तो कौन सा द्विआयामी आरेख नहीं है? तो यहाँ पे बहुदंडीय आरेख है, ये नहीं है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक कक्षा में लड़कों की संख्या कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या की 45% है। यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 33 है तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? तो सीधा सा है, देखिए लड़कों की संख्या 45 है तो लड़कियों का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 55। और दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पे 33 इंटू 100/55 कर लीजिए, सीधा सा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इसमें टोटल 60 विद्यार्थी हैं, ठीक है। और 60 में से दोस्तों 33 विद्यार्थी हैं, वो क्या है? लड़कियां हैं। तो कितनी बचे? 27। तो यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 27। अब दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन है, वो अपने को देखने हैं। देखिए, आइडेंटिफाई द टेंस, आइडेंटिफाई द टेंस, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अपने को टेंस देखना है। देखिए, ही इज गोइंग टू बी मैरिड, तो दोस्तों इसमें बताइए कौन सा टेंस है? तो यहाँ पे गोइंग टू का प्रयोग हुआ है, तो इसमें फ्यूचर गोइंग टू, ठीक है। गोइंग टू का प्रयोग दोस्तों फ्यूचर फॉर्म के रूप में हुआ है, यानी कि उसका विवाह होने वाला है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है, बताइए दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, आप इसको कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे प्रजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग हुआ है दोस्तों, ठीक है, यानी कि वो जा रहा है, आईएनजी लगा हुआ है ना। तो यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, योवर स्मोकिंग हेयर इज ऑब्जेक्ट टू बाई मी, योवर स्मोकिंग हेयर इज ऑब्जेक्टेड टू बाई मी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आई ऑब्जेक्ट टू योर स्मोकिंग हेयर। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 28 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चूज द करेक्ट आर्टिकल। तो आर्टिकल है वो अपने को बताना है। तो इसमें देखिए, रमेश इज यंगेस्ट इन फैमिली। दो आर्टिकल कौन से आएंगे इसमें? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखिए रमेश इज द यंगेस्ट इन द फैमिली, तो दोनों के अंदर द का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन अपने को यहाँ पर भरना है। देखिए, रमन इज नॉट इंटरेस्टेड प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे क्या आएगा इसमें? तो इसमें आएगा दोस्तों, इसमें इन प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन करना है वर्ड का। तो यहाँ पे देखिए, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट को क्या कहते हैं हिंदी के अंदर? इंक्रीमेंट को कहते हैं दोस्तों वेतन वृद्धि, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, ह्यूग, सिनोनिम बताना है ह्यूग का, ठीक है। और ह्यूग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों बड़ा, क्या होता है? बड़ा, यानी कि विशाल, ठीक है, बोल सकते हैं अपन। तो यहाँ पे इसका समानार्थक शब्द हो जाएगा बिग, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए, द सुटेबल एंटोनियम, विलोम शब्द अपने को यहाँ पर बताना है एक्यूज। एक्यूज का विलोम क्या हो जाएगा? एक्यूज का विलोम हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए विंडिकेट। तो यहाँ पर है इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विंडिकेट का मतलब होता है दोष मुक्त, ठीक है। और एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना। आगे देखिए, यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट वर्ब। तो यहाँ पे देखिए, 2 and 2 4, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 and 2 मेक 4। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड। तो यहाँ पर देखिए, वन हु हैज ए पैशन फॉर स्टिलिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें
सीधा सा मैं बताऊँ आपको, जिसकी चोरी करने की तीव्र इच्छा होती है, ठीक है, उसको कहते हैं क्लेप्टोमानिया। क्लेप्टोमानिया बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। वह इतना अमीर है कि उसे काम नहीं करना पड़ता। वह इतना अमीर है कि उसे काम नहीं करना पड़ता। तो उसको इंग्लिश में रूपांतरण करें तो क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा इसमें, देखिए, ही इज सो रिच दैट ही डजेंट हैव टू वर्क। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर देखिए, दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है, यह खबर इतनी अच्छी है कि सच्ची नहीं हो सकती। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स टू मेक द मीनिंग डिफरेंट। तो यहाँ पर देखिए, इक्वल, इक्वल दे रखा है दोस्तों, तो सीधा सा हो जाएगा इसमें, इक्वल का क्या हो जाएगा? तो इसमें अनइक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे अन लगेगा दोस्तों, यानी कि उपसर्ग लगाना था अपने को, तो अन लगेगा इसमें। आगे देखिए, चूज द करेक्ट सुफिक्स, यानी कि प्रत्यय लगाना है अपने को। ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट के आगे क्या लगेगा, सॉरी पीछे क्या लगेगा ट्रस्ट के? तो यहाँ पर अपना इसमें मैं आपको बताऊं तो इसमें लगेगा ट्रस्ट वर्थी हो जाएगा दोस्तों, ट्रस्ट वर्थी। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसका मतलब होता है विश्वसनीय। आगे देखिए, देखिए, डिस्क्लेमर का हिंदी अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, वो है दावा करना। सॉरी, डिस्क्लेमर का मतलब होता है अस्वीकरण। तो यहाँ पर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्वीकरण। आगे देखिए, चूज द करेक्ट इंग्लिश वर्ड फॉर समझौता भंग करना। समझौता भंग करना को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं ब्रेच ऑफ एग्रीमेंट। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पे देखिए, द पोइट इज कालिदास ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर अपना इसमें बताइए क्या आएगा? तो यहाँ पर आएगा दोस्तों द कालिदास ऑफ इंडिया। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। करेक्ट ऑप्शन अपने को बताना है। इसमें देखिए, विच पार्ट ऑफ द लेटर इन्फॉर्मर्स द रीडर वेयर एंड व्हेन द लेटर वाज रिटन। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों द हेडिंग आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक एन ऑफर टू सप्लाई गुड्स एंड सर्विस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है अपना इसमें, वो है टेंडर। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन सही होता है, टेंडर। अब पैसे से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पैसेज आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आंसर निकल के आ जाएंगे। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट विच मीन्स। यहाँ पे देखिए ब्रांच दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रांच दे रखा है। तो इस ब्रांच का मतलब क्या होता है? शाखा होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है लिम्ब। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसका अर्थ होता है अंग, ठीक है। आगे देखिए, 46 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए अपोजिट बताना है, ठीक है। पोल्यूटेड, पोल्यूटेड। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? तो मैं आपको बताऊं, इसका अर्थ होता है प्रदूषित, ठीक है। और इसका विलोम हो जाएगा दोस्तों ताज़ा या स्वच्छ, ठीक है। उसको अपन क्या बोलते हैं? फ्रेश। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, व्हेन द प्रोफेसर एंटर्ड द क्लासरूम द स्टूडेंट। बताइए आगे क्या आएगा? द स्टूडेंट है दोस्तों हैड ऑलरेडी डिसएपियर्ड। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू असर्टिव। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए, हाउ चाइल्डिश योवर टॉक आर। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा योवर्स योवर टॉक्स आर वेरी चाइल्डिश। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ही वाज ट्राइड ऑफ वर्क
ही वॉज टाइड ऑफ वर्क, ही सेट डाउन टू रेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों, देखिए ज्वाइन इनटू ए सिंगल सेंटेंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें देखिए टायर्ड टू वर्क, ही सेट डाउन टू रेस्ट। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए द पुलिस हैड टू यूज टीयर गैस टू द क्राउड। तो यहाँ पे क्या जाएगा खालिस्तान में, तो इसमें आ जाएगा दोस्तों देखिए डिस्पर्स। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि भीड़ को तितर बितर करना है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के लिए मॉडल पेपर नंबर 5 है वो कंप्लीट करवा दिया है प्रथम पेपर के लिए। और अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें, और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।